अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो अमाइंस का क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इससे पिछले लेक्चर में हमने अमाइंस के इंट्रोडक्शन, फिर साथ साथ में हमने इसके नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद हमने अमाइंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम अमाइंस का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ठीक है, अमाइंस स्ट्रक्चरली हमें कैसे मिलते हैं। सो कहते हैं अमाइंस मोस्टली डिराइवेटिव्स होते हैं ना अमोनिया के। ठीक है, अमोनिया से ही हम क्या करते हैं, अमाइंस को डिराइव करते हैं। तो इसके क्या करते हैं, जैसे अमोनिया है, इसके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अमाइंस बनते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमोनिया का जो उसका जो शेप होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो उसकी ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। ठीक है, ट्राइगोनल पायरामिडल यानी यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ये 3 इसके हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अगर ये हाइड्रोजन आप देखें टुवर्ड्स द वीवर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये वेज शेप है, तो ये अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है, यानी ये इस बुक के पीछे जा रहा है और इस फ्रंट में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे ट्राइगोनल पायरामिडल इसका शेप जा रहा है हमारे पास। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है अमोनिया की, वो है ट्राइगोनल पायरामिडल। तो इसी तरह चूँकि हम हमारे पास ये अमोनिया जो अमाइंस है, ये अमोनिया से मिलकर बने हैं, अमोनिया से उससे बने हमारे पास। तो ये क्या है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो सेम इसी तरह की होगी। ठीक है, इस पे जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। कहते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन की देखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1:2, 2:2, फिर 2p 3 है। ठीक है, टू पी में उसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं 2px में, 2py में और 2pz में। हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो इसमें भी px में भी एक इलेक्ट्रॉन, py में भी और pz में भी। अब इसके साथ ये एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इसके साथ आके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो ये p तो ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन ये जो s वाला होता है ना, जिसके ऊपर ये लोन पेयर होता है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये भी इसकी ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसकी ज्योमेट्री इससे से भी डिसाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चूँकि इसका ये जो s ऑर्बिटल है ये वाला, और इसकी तीनों p, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसके यहाँ पे आपके पास जो अमाइंस का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से इसको हम यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे इसके हमें मिलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होगा। सो इसी वजह से इनके दोनों ये जो बियॉन्ड द बुक या यानी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है CH3, और ये टुवर्ड्स द वीवर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल होता है वो 107.5, और मीन्स हम इसको कह सकते हैं 108 जो होता है इसमें एंगल होता है। ठीक है, और आपको पता है टेट्राहाइड्रल जो 109.5 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मीथेन में हम पढ़ते थे, उसमें भी हमने यही बात की थी कि उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये अमाइंस का बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा। ये अमोनिया है और ये टर्शरी अमाइन का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल पायरामिडल। और यहाँ पे एंगल आपको कौन सा मिलेगा, 107.5। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के तौर पे क्या करेंगे, काम करेंगे। सो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस।